अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिसेस को किस तरह प्लस किया जाता है। यह हम सवाल में ही पढ़ेंगे, हमें प्लस कैसे करना है और मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब इसी में जब हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है मैट्रिसेस को, तो हमें एग्जाम्पल करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, तो हम इसी से सवाल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमने मल्टीप्लाई प्लस माइनस किस तरह करना है मैट्रिसेस के बारे में, मैट्रिसेस को। ठीक है, तो इसको हम सवाल को शुरू करें उससे पहले वही मेरा पुराना पैगाम कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट है कि अगर ये आपको वैल्यूज़ दी गई हैं ए बी सी डी ई और इसमें ये वैल्यूज़ मालूम करो, ये वैल्यू मालूम करो, अगर ए प्लस बी आप मालूम करो अगर पॉसिबल है तो। कुछ इसमें एक नंबर ऐसा भी है, एक दो नंबर ऐसे भी हैं कि जो पॉसिबल है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते उनको प्लस माइनस। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से पॉसिबल हैं और कौन से पॉसिबल नहीं है। अब ए प्लस बी आपके पास ए प्लस बी पहला पार्ट, तो आपके पास ए क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 -1 0 1 1 -1 0 1। ठीक है, अच्छा इसमें प्लस करना है किसको, बी को। अब बी क्या है 2 -1 1 0 2 -1 1 0 प्लस करना है। अब प्लस करने का पहला असूल क्या होता है? पहला असूल ये होता है कि इन दोनों जब हम दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर एक जैसा हो। यानी अगर ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का होना चाहिए। ये अगर 2/2 का हुआ, ये 3/3 का हुआ तो हम प्लस नहीं कर सकते, 3/2 का भी हुआ तो हम प्लस नहीं कर सकते। इसलिए ये अगर 2/2 का है पहला, तो दूसरा भी इसमें 2/2 का होना चाहिए प्लस माइनस के लिए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसको देखते हैं। अच्छा अभी क्या है, प्लस करने का असूल क्या है कि जो पहला नंबर है उसमें ऐड होगा पहला नंबर। पहले नंबर में तीसरा नंबर प्लस नहीं होगा, पहले नंबर में ऐड होगा पहला ही नंबर। ठीक है, तो इसको इस तरह लिखा जाएगा 1 + 1 + 2 1 + 2 -1 + -1 + -1। ठीक है, -1 + -1। ठीक है, उसके बाद 0 + 1 0 + 1, उसके बाद 1 + 0 1 + 0। ठीक है, अच्छा फिर क्या है इसमें देखें 1 + 2 कितना आता है, 1 + 2 आपका आएगा 3। आगे -1 + -1 तो -1 -1। ठीक है, 0 + 1 1 आ गया, 1 + 0 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3। -1 कितना होता है, -1 को मैंने पहले लेक्चर्स में भी कई दफ़ा बता चुका हूं कि -1 जो है वो होंगे प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस का, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 और ये वाला 1, ये आपका a + b का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो होगा आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद फिर दूसरा पार्ट आपका क्या है, a + e। अब देखते हैं a + e क्या है। अब देखो a + e, अब a का ऑर्डर क्या है 1 2 1 2 2/2 का ऑर्डर है, और e का ऑर्डर क्या है आपके पास 1 2 3 3/1 2 3 3/3 का ऑर्डर है। लिहाजा a + e
ई आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर मैच नहीं कर रहा। जब ऑर्डर मैच नहीं कर रहा तो हम इसको ऐड कैसे कर सकते हैं? ऐड ही नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट आपका है बी माइनस डी। तो बी माइनस डी जो है आपका, बी सेट क्या है? बी सेट ये है, डी क्या है? ये है। तो अब देखो b माइनस डी, जब b में से d भी माइनस नहीं कर सकते। क्यों? कि प्लस का, प्लस माइनस का मैंने आपको असूल बताया है कि प्लस माइनस का असूल ये है कि जिन दोनों नंबर्स को आप प्लस माइनस कर रहे हैं उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब इसमें भी प्लस माइनस डी आ रहा है, तो डी आपका सेट ऑर्डर उसका क्या है? 1 2 3, 1 2 3, 3/3 इसका ऑर्डर है, और b का क्या है? 2/2 का ऑर्डर है। लिहाजा ये भी क्या आएगा? नॉट पॉसिबल। ये भी क्या आ जाएगा? नॉट पॉसिबल। जब इनके ऑर्डर ही मैच नहीं कर रहे तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल है। ये मैंने आपको दो असूल बताए हैं प्लस माइनस के, कि इनका ऑर्डर आपस में मैच करना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्या है? b माइनस डी, तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा क्या है? 2b प्लस 3a। अब चौथा आपके पास आ गया 2b प्लस 3a। अब b और a को देखते हैं। b और a दोनों ऑर्डर क्या हैं? इनके सेम है, तो लिहाजा हम इनको कर सकते हैं। पहले b को क्या करेंगे? b को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और a मैट्रिक्स को उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है। फिर उसमें से b में a को प्लस कर देंगे। अब देखते हैं इसको क्या करना है हमने। अब पहले लिखेंगे 2, फिर उसके बाद लिखेंगे b मैट्रिक्स। b मैट्रिक्स कौन सा है? 2 -1 1 0, 2 -1 1 0। ये नंबर आपने ध्यान से लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद प्लस 3, a क्या है आपके पास? a मैट्रिक्स आपके पास है 1 -1 0 1, 1 -1 0 1 0 1। ठीक है। आपके पास ये आ गया। अब आपने क्या करना है? 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाने का असूल क्या है? कि इस 2 को हर नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी 2 2 ज़ा 4, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, 2 1 बार 2, 2 0 बार 0। ठीक है। तो इसी तरह आपने इस 2 को हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। इसी तरह 3 को हर नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आइए हम इसको करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ये आ गया। प्लस उसी तरह 3 अंदर मल्टीप्लाई को 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ये आपका आ गया। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है? आपने इनको प्लस कर देना है। इनको मल्टीप्लाई करके आप लिख दें 2 2 ज़ा 4, 2 -1 ज़ा -2, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, प्लस ए मैट्रिक 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 3 -1 ज़ा -3, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3। ठीक है बच्चों। अब क्या करना है? हमने इन दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है। तो 4 + 3, 4 + 3, पहले में पहला नंबर -2 + -3, तो क्या आएगा? -2 -3।
ठीक है, ये प्लस का साइन जो है माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, -2 -3, ठीक है। उसके बाद 2 + 0, 2 + 0, उसके बाद 0 + 3, 0 + 3, ये आपका आ गया। और इससे आपका क्या बनेगा, इससे आपका क्या बनेगा, 4 + 3 क्या आएगा, 7, -2 -3, -2 -3 जो है होंगे प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का, तो क्या आएगा, -5। उसके बाद 2 + 0, 2, 0 + 3, 3, तो ये आपका आ जाएगा चौथे का जो आंसर, ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। ये है आप लोगों का। ठीक है बच्चों, तो अभी हम चलते हैं कौन से पार्ट की तरफ, पांचवें पार्ट की तरफ, B - C की तरफ। अच्छा बच्चों, अभी हम आ गए हैं पांचवें पार्ट की तरफ। पांचवा पार्ट क्या कहता है, B - C। B का आर्डर क्या है, 2/2 है, C का आर्डर क्या है, 2/2 है, लिहाजा ये पॉसिबल है। तो हम इसको करते हैं। आपका B मैट्रिक्स क्या है, 2 - 1 1 0, 2 - 1 1 0 C आपके पास क्या है, 2 3 - 1 2, 2 3 2 3 - 1 और 2। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या है, इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। अब 2 - 2, इसको हम क्या करेंगे, पहले में से पहला माइनस करेंगे। पहले में से पहला क्या है, ये वाला, इसमें से ये पहला माइनस होगा। 2 - 2 -1 -3 -1 -3 1 -1 -1, ठीक है। 0 - 2, 0 - 2। तो अब ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट इधर प्लस लिख देता हूँ, 1 + 1। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, 2 - 2 जब आपस में माइनस का प्लस का आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 0 -1 और -3, -1 -3 क्या होंगे प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का, -4 आ गया। 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया। और 0 - 2 क्या आ गया, -2 आ गया। आपका ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, B - C ये वाला आंसर आपका आ गया। उसके बाद आपके पास आ गया छठा पार्ट। छठा पार्ट आपका क्या कहता है, A² आपने मालूम करना है। A² का मतलब क्या है, A² का आपका मतलब है A × A। ठीक है बच्चों, A × A। तो अब आपने क्या करना है, A को मल्टीप्लाई करवाना है A के साथ ही। तो अब आप क्या करेंगे, पहले आप A मैट्रिक्स लिखेंगे, पहले आप A मैट्रिक्स लिखेंगे, कौन सा है, 1 - 1 0 1, 1 - 1 0 1, 1 - 1 0 1। ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा यही A मैट्रिक्स 1 - 1 0 1। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में ये होता है कि इस पहले मैट्रिक्स की आप रो को, पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और उनको आपस में प्लस करवा देते हैं। कैसे, अब चलो इस यहाँ पे चलते हैं, कैसे करवाते हैं।
1 पहले के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस -1 जीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ, -1 0, ठीक है। ये देखो पहला कॉलम पहली रो पहला कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस दूसरे वाला दूसरे के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। उसके बाद आगे फिर ये हो गया, फिर इस रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो लिया, अब क्या है ये रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो दूसरे कॉलम के साथ दूसरी जगह आएगा 1 - 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये एक बन गया, ठीक है, एक आपकी रो बन गई। अब क्या है, एक रो को आपने कर दिया, पहले कॉलम के साथ किया, फिर आपने दूसरे कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब क्या है, अब इसको आप हटाएंगे, ये आपका एक खत्म हो गया, ठीक है, एक प्रोसेस आपका हो गया। अब दूसरा प्रोसेस, अब इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 0 1 जा 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 0, देखे ना, इसको जब हम इससे करवा रहे हैं तो इसको पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, और दोनों को आपस में प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इस कॉलम के साथ, तो पहले वाला पहले के साथ 0 मल्टीप्लाई बाय -1, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है बच्चों। तो अब इसको हम करके लिखते हैं, सिंपल करके लिखते हैं। जब हम सिंपल करके लिखेंगे तो अब देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, प्लस -1 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। दूसरी जगह 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 आ गया, प्लस -1, ठीक है बच्चों। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आया, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 आया, और प्लस का साइन ये वाला। मल्टीप्लाई की समझ आ गई ना, चलो दोबारा रिवाइज कर दूंगा मैं, एक दफ़ा इसको कर लो। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 आया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आया, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आया, तो ये आपका ये आ गया, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, अभी देखो पहले मैंने क्या किया, कि पहली रो को लिया, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया। कैसे, पहले नंबर को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। फिर पहले नंबर को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, और प्लस का साइन, फिर दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, और इस तरह ये एक बन गया। फिर मैंने क्या करवाया, पहले वाली रो को दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, दूसरे नंबर को दूसरे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ऐसे किया ना। पहले वाले को पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है बच्चों। ये था, इसको मल्टीप्लाई करवाने। फिर दूसरी रो को भी इसी तरह, पहली के साथ दूसरी रो को भी पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई करवाया। अच्छा
क्या किया है, इनको प्लस करेंगे, प्लस करके आप जो जवाब आएगा वो आप लिख देंगे। दो तो आपका क्या बन गया, 1 + 0 1 आ गया, -1 माइनस 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 प्लस माइनस आएगा, तो -1 -1 क्या आएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, 0 + 0 0, 0 + 1 1, ये आपका क्या बन गया, आंसर हो गया आपका। ठीक है बच्चों, ये था आपका 5वां और 6ठा पार्ट। इसके बाद अभी करते हैं 7वां और 8वां पार्ट। अच्छा बच्चों, इसके बाद अभी हम आ गए हैं 7वें पार्ट पे। 7वां पार्ट क्या कहता है, b² आपने मालूम करना है। b² का मतलब क्या होता है, b × b, b × b। तो हमने b सेट लिख दिया, उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया b मैट्रिक्स को, b मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, हमने वही मेथड जो हमने पीछे पढ़ा है कि आपने b को साथ पहले नंबर के साथ पहला नंबर, इस तरह इस रो को इस कॉलम के साथ। ठीक है, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप पहले नंबर के साथ, दूसरे नंबर को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे दूसरे नंबर के साथ, और इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। किस तरह, 2 × 2 4, 2 × 2, चलो इस तरह लिख देते हैं, 2 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × -1, 1 × -1 क्या आएगा, -1 ही आ जाएगा। ठीक है, आपका हो गया ये वाला एक। ठीक है, अब दूसरी जगह आपने लिखने के लिए इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है, सेम इसी मेथड से कि पहले नंबर को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 × -1 और -1 × 0 प्लस 0। ठीक है, -1 × 0 तो वो +0 कर दिया मैंने सीधा सीधा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या किया, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसी मेथड से पहले नंबर को पहले के साथ, 1 × 2 प्लस 0 × 1, 0 आ गया। ठीक है, उसी तरह फिर क्या किया, 1 इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 1 - 1 1 × -1 प्लस 0 × 0, 0 हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या आया, ये वाला मैट्रिक्स आया 2 × 2 माइनस प्लस -1। ठीक है, और 2 × -1 -2 आया प्लस 0, ये वाला 2 × 1 2 प्लस 0, -1 × 1 -1 प्लस 0, ये आपका आ गया। मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद -2 -1 क्या आया, 1 आ गया, -2 आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया। ये आपका आंसर आ गया b² का। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर आप चलते हैं 8वें पार्ट की तरफ। 8वां पार्ट क्या कहता है, 8वां पार्ट आपका कहता है कि आप d + e में प्लस करवाओ, d को e में प्लस करवाओ, d + e। तो अब पहले तो हम देखेंगे कि क्या d और e का आर्डर एक जैसा है। अगर d और e का आर्डर एक जैसा है तो आपका ठीक है, उसको आप प्लस कर सकते हैं। इसका 1 2 3 1 2 3 3/3 1 2 3 1 2 3 3/3, आर्डर इसका भी 3/3 का है, इसका भी 3/3 का, लिहाजा हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लस करवा सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे DA मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2
3, ये आपका आ गया, प्लस ई मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स क्या है? 1 2 -1, 1 2 -1, -1 0 2, -1 0 2, 2 1 0, 2 1 0, ये आपने लिख दिया। तो जमा करने का, प्लस करने का मैंने आपको असूल क्या बताया है? प्लस करने का असूल ये होता है कि पहले नंबर में पहला नंबर प्लस होगा, दूसरे नंबर में दूसरा नंबर प्लस होगा, तीसरे नंबर में तीसरा नंबर प्लस होगा। इसी तरह आप लाइन वाइज चलते जाएंगे, उसी तरह ये लाइन, उसी तरह ये लाइन। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसको करते हैं। पहला नंबर क्या है आपका? 1 है, 1 + 1, 1 + 1, 2 + 2, 3 + -1 आता है, तो 3 + -1 आएगा तो -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस में चला जाएगा। ठीक है, -1 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 2 + 0, 3 + 2, 1 + 2, 2 + 1, 3 + 0। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे? इनको प्लस करवा देंगे आपस में। 1 + 1 क्या आता है? 2 आता है आपका। इसी तरतीब से चलते हैं ना, कॉलम वाइज हम चलते हैं। 1 - 1 क्या आता है? 0 आता है, क्योंकि प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं। उसके बाद 1 + 2 क्या आता है? 3 आता है आपका। ठीक है, फिर दूसरे कॉलम पे चलते हैं। 2 + 2 क्या आता है? 4 आता है आपका। 2 + 0 क्या आता है आपका? 2 आता है। 2 + 1 क्या आता है? 3 आता है आपका। 3 - 1 क्या आता है आपका? 2 आता है। 3 + 2 क्या आता है आपका? 5 आता है। 3 + 0 क्या आता है आपका? 3 आता है। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया D + E का। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज का सवाल। ये काफ़ी लेंथी हो गया क्योंकि इसके तकरीबन 8 पार्ट थे। 8 पार्ट मैंने आपको एक एक करके समझा दिया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इसमें हमने क्या सीखा? इसमें बच्चों हमने सीखा कि 2 मैट्रिक्स को प्लस किस तरह किया जाता है, 2 मैट्रिक्स को माइनस किस तरह किया जाता है, 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो और इसमें हमने ये भी सीखा कि एक मैट्रिक्स के साथ हम कोई भी नंबर किस तरह मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जिस तरह हमने ये 2 को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3 को हमने ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है बच्चों, तो हमने आज इतनी चीज़ें सीख ली, इतनी चीज़ों का कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया आप लोगों ने। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।